औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल वीओ में वेलकम करता हूं और आज मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल वीओ को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। आज MGT 604 या BKT 604 का फाइनल क्यूज़ हम लेके आया हूँ और आज हम इसको देखेंगे और इसमें 10 मार्क्स का जो क्यूज़ आया वो देखेंगे हम। इजी था, कंसेप्चुअली था थोड़ा सा, तो आज हम इसको देखेंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और जिन्होंने फाइनल एक्टिविटी क्यूज़ करानी हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। चलिए आए क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। ये MGT 604 के क्यूज़ हैं जिसे BKT 604 भी कहते हैं और आज हम इसके MCQs देखेंगे। फाइनल टर्म के MCQs हैं। तो सबसे पहले है कि वी कैन इंक्वायर दैट द इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वो कौन सी इंक्वायरी है जिसमें इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड होती है। तो HECP गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रजिस्टर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होती है, ठीक है। तो ये जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके थ्रू आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, दूसरा है कि व्हेन एन इन्वेस्टर ट्रांसफर फुल और अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू एनी अदर फंड्स विद इन इट्स फैमिली इज दिस प्रैक्टिस नोन एज स्विचिंग होता है। क्योंकि आप अपनी ओनरशिप और अपने जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र करता है अपनी फैमिली के जरिए, मतलब अपनी फैमिली में कर सकते हैं, तो उसे स्विचिंग कहते हैं, ठीक है। तो मतलब आप स्विच कर देते हो, अब एक अपने जैसे कि अपने भाई के नाम अपने नाम लगवा देते हो, तो ये स्विचिंग का कंसेप्ट आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अथोराइज टू गवर्न इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। तो ये कौन सा होता है। तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान करती है, जो अथोराइज करते हैं गवर्नमेंट को सिक्योरिटी एक्सचेंज, क्योंकि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स को तो यही करती है। और बाकी ये भी हो सकता है कि आपकी स्टेट बैंक भी कर सकती है या नेशनल बैंक भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये इसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपकी इंटरनेशनल मार्केट होती है जिसमें हर अथोराइज म्यूचुअल फंड इसमें ही होता है, या आपकी नेशनल बैंक में होगा। विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस द म्यूचुअल फंड फॉर द फर्स्ट टाइम, किस में कराया था। इटली, नॉर्वे एक आपका ये बेस्ट ऑप्शन है, इसमें ये इटली थोड़ा गलत हो गया, तो मुझे इटली लगा था। इन दोनों में एक है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग था इसलिए लगा दिया। आगे देखेगा, इन्वेस्टर टू इन क्लोज एंडेड फंड्स हु विच टू लिक्विडेटिंग देयर पोजीशन मस्ट, मतलब वो कौन सी क्लोज एंडेड इन्वेस्टर है जिसमें आप लिक्विडेटिंग पोजीशन में होते हैं। सेल देयर शेयर थ्रू आर ब्रोकर, आप सारे के सारे ब्रोकर पे बेच देते हो, ठीक, करेक्ट है। शेयर सेल देयर शेयर टू द इशूर एट डिस्काउंट टू नेट एस वैल्यू, इससे कम बेच, ये भी हो सकता है। ये दोनों, एक ये और एक इनमें से ये दो कन्फर्म है। मुझे ये लगा था लेकिन ये मेरे ख्याल से ये आपका बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि प्रीमियम तो आपका हो जाता है ना, प्रॉफिट में चला जाता है। तो ये आपका मतलब शेयर इशू टू द इशूर फॉर द नेट वैल्यू, नेट वैल्यू को भी बेच देती है, बराबरी का काम होता है। लेकिन ये है जब डिस्काउंट में बेच देते हो नेट असर को, तो घाटे में बेच देते हो तो लिक्विडेटिंग में चला जाता है। तो ये आपका आंसर भी करेक्ट है। आगे देखिएगा, द फंड विच इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट इज नोन एज, कौन सा होता है। इंडेक्स फंड होते हैं ये, ठीक है, जो आपकी रिलेटेड टू परफॉर्मेंस को देखते हैं, ठीक है, या ग्रोथ फंड। इंडेक्स फंड इज सही है ये, ठीक है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इन द इंक्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट इन्वॉल्व इन द कीपिंग स्टॉक ऑफ द कस्टमर इज अकाउंट मेड। तो ये आपका कांस्टेंट स्विचिंग होता है, क्योंकि कांस्टेंट स्विचिंग की डेफिनेशन है सारी जब इंक्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट होती है और कीपिंग स्टॉक कस्टमर अकाउंट रखता है, ठीक है। ये स्विचिंग कांस्टेंट की ये कन्फर्म है, ठीक है।
आप देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट ऑफ द ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, तो इसमें से ये जितने भी हैं इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं सही मेरे ख्याल के मुताबिक। देखिए आप बुक में देख लीजिएगा, बाकी इसमें देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज द हाई डिग्री ऑफ द सेफ्टी बट लिमिटेड प्राइस इन द पोटेंशियल, तो बैलेंस फंड में होता है ये, क्योंकि ये डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन में आ जाता है, ये बैलेंस फंड में आता है, ठीक है। अब ये अब वही एमसीक्यूज आ गए हैं बार, एक दोबारा ये रिपीट हुआ था एमसीक्यूज। कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार वो एक दो एमसीक्यूज रिपीट कर देता है, उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर करता है। तो विच कैन इंक्वायरी इन द स्टेटमेंट इन द रजिस्टर इन द फॉलोइंग SEP, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान करता है। तो आज के ये क्यूज थे, आई होप तो आपको सही लगे होंगे, और आपने फाइनल टर्म की एक्टिविटी करानी हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।